नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। लेकर आ चुके हैं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच, क्योंकि न्यूज पंच पे डंके की चोट पर दिखाते हैं हम आपको खबरें, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ ही ग्राउंड जीरो पर होते हैं अपने रिपोर्टर्स जो आप तक पहुंचाते हैं हर छोटी बड़ी अपडेट। क्योंकि इस कार्यक्रम में सिर्फ खबर नहीं होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स के साथ। आइए न्यूज पंच की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वो तीन मुख्य खबरें जिस पर अगले आधे घंटे हमारी नजर रहेगी। बिखरता हुआ दिख रहा है इंडी गठबंधन, क्योंकि एक के बाद एक झटका लग रहा है। अपने ही नेता सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं और कर रहे हैं सरकार की वाहवाही। अगली खबर जिस पर हमारा रुख रहने वाला है वो है आतंकवाद में धर्म का सहारा। जी हां, इस समय ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से भारत हर जगह हो रही है उसकी वाहवाही, ऐसे में आपको बता दें कि पाकिस्तान कैसे आतंकिस्तान बन चुका है और धर्म का सहारा लेके इस आतंकवाद को पनपने दे रहा है। इसके साथ अगली खबर का रुख करेंगे वो है तुर्की और अजरबैजान का बायकॉट। ये करा है भारतीयों ने, क्योंकि जो आतंकिस्तान को कहेगा कि वो उसके साथ है उसका भारत करेगा समर्थन नहीं, और यही कर रहा है वो तुर्की और अजरबैजान के साथ, क्योंकि आज व्यापारी संगठन की बैठक है और ये जाना जाएगा कि क्या इन दोनों देशों के साथ आगे का व्यापार चलेगा या नहीं। तो ये तीन मुख्य खबरें होने वाली है न्यूज पंच पर, जिसमें हमारी नजर रहने वाली है अगले आधे घंटे, जहां हम जानेंगे इन तीन मुख्य खबरों के बारे में, वो भी विश्लेषण के साथ, तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ। पहली खबर का रुख कर लेते हैं। कैसे इंडी गठबंधन इस समय बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अंदर झगड़ा बाहर झगड़ा, इंडी गठबंधन को झटका तगड़ा। यही हाल है आजकल बिखरते विपक्ष का। कौन है अपना कौन पराया, वक्त ने सब सच बतलाया। जिसको जैसी पड़ी जरूरत रिश्ता वैसा उसने निभाया। विपक्ष परेशान है। अचानक एक के बाद एक नेता सरकार के कसीदे क्यों पढ़ रहा है। पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर में सरकार की रणनीति की सराहना की, और अब कांग्रेस के कद्दावर नेता पी चिदम्बरम ने इंडी ब्लॉक की मौजूदा स्थिति पर गंभीर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि वह निश्चित नहीं है कि यह गठबंधन अब पूरी तरह से एकजुट है या नहीं। जिसके बाद कांग्रेस के एक और कद्दावर नेता सलमान खुर्शीद ने भी सुर में सुर मिला डाले और कहा कि गठबंधन से जुड़ी कई चुनौतियां हैं जिनका हल करना जरूरी है। साफ तौर पर दिख रहा है बिखरता हुआ विपक्ष इंडी गठबंधन इस समय दिख रहा है, क्योंकि एक के बाद एक कद्दावर नेता सरकार की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राफिक्स का रुख करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से चिदम्बरम ने विपक्षी दलों का कोई जो कड़ा संदेश दिया है और बिखर रहा है इस समय इंडी गठबंधन, क्योंकि चिदम्बरम का विपक्षी दलों को कड़ा संदेश गया है। इंडी गठबंधन की एकता पर सवाल उठा डाले हैं पी चिदम्बरम ने, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि आगे का भविष्य कैसा है इस पर कहीं ना कहीं उन्होंने संशय जताया। गठबंधन के भविष्य पर जताई है गंभीर चिंता। कहा है विपक्ष को अगर एकजुट होना है तो इस पर मंथन करना जरूरी है। गठबंधन का भविष्य उज्जवल नहीं दिख रहा, यानी कि वो कह रहे हैं कि सिर्फ चुनाव में रणनीतियां नहीं बनती, इंडी गठबंधन एक साथ नहीं दिखता। चुनाव के बाद, चुनाव से पहले भी इस तरीके का गठबंधन, इस तरीके की यूनिटी दिखनी जरूरी है। एकजुट नहीं है इस समय इंडी गठबंधन, ये साफ तौर पर पी चिदम्बरम इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। गठबंधन बचा रहा तो होगी खुशी, उन्होंने कहा कि उन्होंने साफ तौर पर ये जाहिर किया कि गठबंधन बचा भी रहेगा, अगर बचा रहता है तो खुशी होगी। चिदम्बरम का विपक्षी दलों को ये कड़ा संदेश जाता हुआ नजर आ रहा है और इंडी गठबंधन की एकता पर उन्होंने उठा डाले हैं बड़े सवाल, और ये बड़े सवाल गहरी चिंता का विषय है, क्योंकि सिर्फ पी चिदम्बरम ने नहीं, कल हमने देखा था कि शशि थरूर ने भी इसी तरीके का कुछ कहा था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से सरकार की रणनीति हमको दिखाई दी ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी सराहना शशि थरूर ने की, जिसके बाद कांग्रेस के आला कमान ने शशि थरूर को बड़ा कड़ा संदेश दे डाला कि अपनी निजी राय आप अपने पास रखें, सार्वजनिक नहीं रखें, क्योंकि ये पार्टी की आइडियोलॉजी से अलग है। तो साफ तौर पर दिख रहा है आपको ग्राफिक्स के जरिए कि कैसे बिखरता हुआ नजर आ रहा है इस समय इंडी गठबंधन। आगे बढ़ेंगे, अब जानते हैं कि एक तरफ तो पी चिदम्बरम ने ये बात कही है और उन्होंने
सिर्फ ये नहीं कहा कि गठबंधन के आगे का भविष्य कैसा होगा, 2029 के चुनावों को लेकर भी उन्होंने चेतावनी दी है। 2029 चुनाव में बीजेपी की ताकत बढ़ने से लग सकता है झटका, यानी कि जिस तरीके से हमने देखा कि 2024 में बीजेपी और एनडीए की जो सरकार बनी है उससे विपक्ष कहीं ना कहीं डर गया है और मौजूदा सत्ता के मजबूत होने पर विपक्ष के लिए संघर्ष करना मुश्किल, ये कहना है पी चिदम्बरम का। भविष्य की राजनीति को लेकर भी जताई उन्होंने गंभीर चिंता कि भविष्य में क्या ये इंडी गठबंधन एक साथ रहेगा, क्या इसके तमाम दल एक साथ रहेंगे, इस पर भी चिंता जताई है। 2029 चुनाव में बीजेपी की ताकत बढ़ने से झटका लग सकता है, यानी कि अब अगले 5 साल की तरफ भी पी चिदम्बरम इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर ये बचा रहा तभी आगे कुछ संभावनाएं होंगी। आइए अब अगले ग्राफिक्स का रुख कर लेते हैं। एक तरफ तो उन्होंने कहा कि यह गठबंधन रहेगा या नहीं, उसके साथ साथ पी चिदम्बरम ने कहा कि 2029 में किस तरीके से आगे की रणनीति होगी। तो साथ ही आप देख रहे हैं कि एक तरफ पी चिदम्बरम ने कल ये बात कही, उसी के साथ सुर में सुर एक और कद्दावर नेता सलमान खुर्शीद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो क्या कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ बड़ा उलटफेर करने के लिए रणनीति जरूरी है। असल में हुआ क्या था कि कल पी चिदम्बरम एक बुक लॉन्च में गए थे, कॉन्फ्लिक्टिंग डेमोक्रेटिक डेफिसिट, जिसको को ऑथर सलमान खुर्शीद ने किया है। दोनों एक ही मंच साझा कर रहे थे, जिस पर ये दोनों बड़ी बातें इन दोनों कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने कर डाली और वो भी अपने गठबंधन से जुड़ी हुई चिदम्बरम की बातों पर हाँ में हाँ मिलाई है, यानी कि सुर में सुर मिलाया है सलमान खुर्शीद ने। विपक्षी गठबंधन के सामने इस समय कई चुनौतियां हैं, वो कह रहे हैं कई चैलेंजेस हैं जिसको सॉल्व करना, जिसके उपाय ढूंढना, जिस पर मंथन करना इस समय इंडी गठबंधन को बैठकर जरूरी है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चुनावों के दौरान ही हमारे गठबंधन में नहीं दिखनी चाहिए, इसके पार भी जाके देश के अलग अलग मुद्दों पर भी हमारे बीच में एकता दिखनी चाहिए। विपक्ष की एकता और सोच में स्पष्टता की कमी है, तो कह रहे हैं कि एक तरफ एकता की कमी है, साथ ही साथ रणनीति क्या होनी चाहिए इस गठबंधन की, उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर नजर आ रही है। चिदम्बरम की बातों पर सुर में सुर मिलाते हुए सलमान खुर्शीद साफ तौर पर नजर आए। दोनों ने एक ही बात की, आप देख रहे हैं शशि थरूर, फिर पी चिदम्बरम, फिर सलमान खुर्शीद, एक के बाद एक तो सरकार की जो केंद्र सरकार की नीति है यानी कि विपक्ष की सराहना कर रहे हैं और उसके साथ साथ चिंता भी जता रहे हैं इंडी गठबंधन के भविष्य को लेकर। चिदम्बरम ने की बीजेपी की तारीफ, यानी कि अपने विपक्ष की तारीफ कर डाली है पी चिदम्बरम, यानी कि जो कांग्रेस के साथ कई सालों के साथ जुड़े रहे हैं। पीएम मोदी की तारीफ करी है उन्होंने, पीएम मोदी के नेतृत्व क्षमता को खूब सराहा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार को आगे लेकर चल रहे हैं उसकी उन्होंने कहीं ना कहीं तारीफ करी है। पाक को दिए जवाब को बुद्धिमत्तापूर्ण संतुलित बताया, जिस तरीके से पाक को मुंह तोड़ जवाब दिया है उसमें भी सरकार की सराहना करते हुए पी चिदम्बरम नजर आ रहे हैं सब, और साथ ही साथ कई और बातों का भी जिक्र कर रहे हैं जिसमें युद्ध नीति को सराहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और पाकिस्तान को सबक सिखाया गया, ऐसे में कांग्रेस के अंदर खाने से नेताओं की तरफ से सरकार के लिए एक बयान ऐसे आ रहे हैं जिसमें सरकार की सराहना की जा रही है, सरकार की रणनीतियों की सराहना की जा रही है, लेकिन कांग्रेस को ये पछता हुआ नजर नहीं आ रहा। आइए आगे बढ़ते हुए सुनवा देते हैं आपको कि आखिरकार ये कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ कद्दावर नेता पी चिदम्बरम और सलमान खुर्शीद ने किस तरीके से इंडी गठबंधन पर सवाल उठा डाले हैं। The future is not so bright as Mr. Mrityunjay Singh Yadav said. He seemed to feel that the India alliance is still intact. I'm not sure. If the India alliance is totally intact, I'm very, very happy. But it is, it shows it's at the seams, it's frayed. It can be put together. There is still time. अलायंस हम लोगों के लिए, सबके लिए एक नई बात थी, बहुत सारी पार्टीज के लिए नई बात थी। उस पर हम पूरा अनुभव करने के बाद हम क्या विचार पर पहुंचते हैं और कैसे अलायंस को और मजबूत कर सकते हैं, इस पर हमको अभी सोचने की आवश्यकता है। अलायंस हो तो एक अच्छा अलायंस हो, वो कैसे संभव है, इस पर काम करने की आवश्यकता है।
तो साफ तौर पर दोनों नेता एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि इसका भविष्य क्या होने वाला है। इंडी गठबंधन क्या बिखरता हुआ नजर आ रहा है? क्या साफ तौर पर यह इशारा कर रहे हैं? क्या भविष्य यानी कि 2029 के अगर चुनावों की बात करें तो जो इंडी गठबंधन में अभी दल मौजूद है, क्या वो तब तक भी रहेंगे या नहीं, ये बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन अब देखते हैं कि कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने जो बयान दिया है उस पर भाजपा के नेता शहजाद पूनावाला ने क्या प्रतिक्रिया दी है। The fact is that Indy Alliance is unable to take on the BJP because it has no mission or vision for the country. It has only obsession against Modi, politics of division, love for corruption and commission, and apna ambition. And therefore, you see that this is not alliance of commitment, it is alliance of contradiction. Congress and left fight in Kerala, unite in Delhi. Congress and AAP fight in Punjab, unite for Delhi Lok Sabha elections. Congress and TMC fight in Bengal, but they will unite in Indy Alliance. This is the kind of alliance they have. No neta, no niti, no niyat. During parliament session, we have seen how Samajwadi Party, Trinamool Congress, RJD, all of them passed no confidence motion against Rahul's leadership. They did not want Rahul as leader of opposition. They said remove Rahul. They did not associate with the many issues that he has picked up. तो भाजपा क्या पलटवार करती हुई आ रही है कि इंडी गठबंधन के पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। अगर लोकसभा में चुनाव लड़ते हैं तो एकजुट हो जाते हैं और अगर राज्यों में चुनाव लड़ते हैं तो वही दल एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। ये कैसा इंडी गठबंधन है? तो इंडी गठबंधन में साफ तौर पर अंतर्कलह नजर आती हुई नजर आ रही है। इस समय हमारे संवाददाता कुमार आलोक तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ न्यूज पंच में जुड़ चुके। आइए कुमार आलोक का रुख करेंगे। कुमार, कांग्रेस में कोई नई बात नहीं है अंतर्कलह की, लेकिन अब कांग्रेस के कद्दावर नेता यानी कि परिवार का जो कलेश है वो बाहर आता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। पी चिदम्बरम, शशि थरूर, सलमान खुर्शीद जैसे नेता, कांग्रेस के नेता भाजपा की वाहवाही कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की वाहवाही कर रहे हैं। हालांकि सर्वदलीय बैठक में यही हुआ था कि एकता का सुर रहेगा, लेकिन कांग्रेस ने कल शशि थरूर की जब बयान आया तो कहा यह उनका निजी बयान है। अब कांग्रेस की अंतर्कलह को आप किस तरीके से आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? देखिए, जो कहानी है कंटेस्टिंग डेमोक्रेटिक डेफिसिट नामक किताब था जिसको सलमान खुर्शीद और मृत्युंजय यादव जो राइटर हैं उन्होंने लिखा था कि किस तरीके से 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने इंडी गठबंधन का गठन किया, नीतीश कुमार इसके नायक थे। इसके बाद किस तरीके से कांग्रेस का परफॉर्मेंस सुधरा और इंडी गठबंधन के अन्य जो दल थे उनका भी परफॉर्मेंस सुधरा और किस तरीके से राहुल गांधी का जो न्याय जो उनका भारत जोड़ो यात्रा था उसने कितना फायदा किया कांग्रेस को और अन्य विपक्षी पार्टियों को। तो मृत्युंजय यादव जब जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया, जब उन्होंने बोला, उसके बाद चिदम्बरम उठ के खड़े हुए और उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मृत्युंजय यादव ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंडी गठबंधन का अस्तित्व ही खतरे में है। और एक तरह से उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक दुर्जय मशीनरी है, यानी दुर्जय मशीनरी मीन्स भारतीय जनता पार्टी को पराजित नहीं किया जा सकता क्योंकि वो संगठन के रूप में इतनी मजबूत है, वो उसके जो कार्यकर्ता हैं और उसकी जो पहुंच है, उसकी जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत हो चुकी है कि विपक्ष के लिए उससे पार पाना आसान नहीं है। तो ये बयान आते ही उसके बाद चिदम्बरम के भाषण के बाद सलमान खुर्शीद जो को राइटर हैं वो उठे और उन्होंने भी चिदम्बरम का ही लाइन लिया और उन्होंने कहा कि सिर्फ गठबंधन बना देने से काम नहीं होगा, सिर्फ सीटों के बंटवारे को लेकर के कि हमें इतना सीट चाहिए, हमें उतना सीट चाहिए, इसको लेकर इंडी गठबंधन आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये एक अपने आप में तूफान पैदा किया, क्योंकि कांग्रेस ने इधर जितने भी सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है तो सीडब्ल्यूसी की बैठक में साफ साफ कहा गया है कि ऐसा कोई बयान ना दे जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से शशि थरूर ने जो बयान दिया, शशि थरूर ने साफ साफ कहा कि जो सिंदूर ऑपरेशन था सरकार का, केंद्र सरकार का, वो बहुत ही अच्छा था और एक तरह से मारक था और इससे हमारे विश्व में, पूरे देश में, अगर कहें कि पूरे समाज में इसकी प्रशंसा हुई है कि किस तरीके से आतंकवाद के खात्मे के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है। अब ये बयान ऐसे समय पे आया है जब राहुल गांधी बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं नवंबर के महीने में, तो वहां पर वो इंडी गठबंधन को साथ साथ करने के चक्कर में है और बार बार राहुल गांधी बिहार का दौरा भी कर रहे हैं। और इस ऐसे में इस तरह के जो बयान शशि थरूर के आए हैं, चिदम्बरम के आए हैं, सलमान खुर्शीद के आए हैं, तो निश्चित रूप से इंडी गठबंधन का जो हौसला है बिहार में वो बिल्कुल पस्त होता नजर आएगा। फूट पड़ चुकी है इंडी गठबंधन में, साफ तौर पर दिख रहा है। कुमार आलोक, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगली खबर का रुख करेंगे। पाकिस्तान का दूसरा नाम अब आप सभी को पता है, आतंकिस्तान बन चुका है। पहले भी वही था, लेकिन अब जग जाहिर है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की हरकतें और उसके क्रूर कृत्यों को सही ठहराने के लिए इस्लाम के दुरुपयोग की पूरी दुनिया में इस बार कड़ी निंदा की जा रही है। हर कोने से यही आवाज उठ रही है कि धर्म मासूमों या बच्चों की हत्या को बर्दाश्त नहीं करता। पाकिस्तान की इस हरकतों को शर्मनाक और इस्लाम के मूल सिद्धांतों के विपरीत बताया जा रहा है। अब ऑस्ट्रेलियाई के रक्षा विशेषज्ञ टॉम कूपर ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। पोल खोलते हुए टॉम कूपर कहते हैं कि पाकिस्तान बड़े पैमाने पर धर्म का दुरुपयोग कर जिहाद को बढ़ावा दे रहा है। टॉम कूपर ने कहा है कि धर्म आधारित आतंकवाद, अब ये धर्म आधारित आतंकवाद नाइजीरिया और फिलीपींस तक भी फैल चुका है। तो ये कहना है ऑस्ट्रेलिया के रक्षा विशेषज्ञ का। बड़ा बयान यहाँ उन्होंने दिया है कि पाकिस्तान इस धर्म का उपयोग करके, धर्म का दुरुपयोग करके जिहाद को बढ़ावा दे रहा है। ग्राफिक्स का रुख करेंगे। आतंकियों का आका है पाकिस्तान, ये कहना है ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विशेषज्ञ टॉम कूपर का, जिसने खोल डाली है पाकिस्तान की पोल। पाक पर आतंकवाद को लेकर लगाए हैं टॉम कूपर ने गंभीर आरोप। ये क्या गंभीर आरोप लगा रहे हैं? कह रहे हैं कि धर्म का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग कर रहा है पाकिस्तान। इसी धर्म यानी कि इस्लाम कहाँ से कहने लग गया कि आप मासूमों की हत्या करिए, आप उन लोगों की हत्या करिए और साथ में नृशंस हत्या करिए, क्रूर कृत्य करिए। ये किस धर्म में लिखा है? जिहाद को बढ़ावा दे रहा है पाकिस्तान। साफ तौर पर ऑस्ट्रेलियाई के रक्षा विशेषज्ञ टॉम कूपर का ये कहना है। साथ ही टॉम कूपर कह रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में ही धर्म का दुरुपयोग नहीं हो रहा, अब इसकी जड़ें जो है दूसरे देश यानी कि नाइजीरिया और फिलीपींस तक भी पहुंच चुकी हैं, जहां इसी तरीका धर्म आधारित आतंकवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगली ग्राफिक्स का रुख करेंगे तो एक तो हम देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान जहां आतंकिस्तान बढ़ चुका है, वहीं पाक न्यूक्लियर बेस पर भारत की इस समय कड़ी नजर है। आप जानते हैं कल जब राजनाथ सिंह श्रीनगर गए थे और श्रीनगर से उन्होंने बड़ा बयान दिया था कि ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग कर रहा है ना पाकिस्तान, एक तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने अर्जी लगाई है IAEA को कि वो कैसे पाकिस्तान पर नजर बनाए। पाकिस्तान के न्यूक्लियर बेस पर भारत की इस समय सटीक निगरानी है और राजनाथ सिंह का भी इस पर बड़ा बयान आ चुका है। भारत जानता है कि न्यूक्लियर बेस पर क्या चल रहा है, भारत को सब पता है, लेकिन भारत बड़ी ही सटीक और रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब किसी भी हरकत की तो पाकिस्तान ने की तो मुंह की खाएगा, क्योंकि पहले ही मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को मिल चुका है। और भारत की रणनीति इस समय क्लियर है कि बात होगी तो दूर तलक जाएगी और अगर बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद और POK पर ही होगी। इस समय हमारे साथ अमृतपाल जुड़ गए हैं। अमृतपाल का रुख करेंगे। अमृतपाल, अलग अलग कोनों से अलग अलग बयान ये आ रहे हैं और बयानों में साफ तौर पर ये साफ है कि पाकिस्तान जिस तरीके से धर्म का दुरुपयोग कर रहा है और जिहाद को पनाह दे रहा है, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को पाल रहा है, पाकिस्तान उसे वित्त पोषित कर रहा है। अब ये ऑस्ट्रेलिया के रक्षा विशेषज्ञ टॉम कूपर ने भी बड़ा बयान दे दिया है। ये ऑस्ट्रियन हैं, ऑस्ट्रिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया के नहीं हैं भावना। ये हिस्टोरियन हैं और एरियल वॉरफेयर एक्सपर्ट हैं। इन्होंने वही कहा जो भारत लगातार कहता रहा है कि पाकिस्तान एक तरीके से जो मज़हब को मिसयूटिलाइज करके जिस तरह का कम्युनल डिस्कॉर्ड सोइन करना चाहता है भारत में, वो पहलगाम का जो आतंकी पूरा वाक़या गुजरा वो एसेंशली एक एफर्ट थी पाकिस्तान की तरफ से, एक कंसर्टेड एफर्ट थी एक कम्युनल डिस्कॉर्ड को प्रमोट करना। ऑपरेशन सिंदूर के चलते भी जिस तरह उन्होंने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को यूज़ किया और एक डिसइंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा फैलाया कि पंजाब में भारतीय सेना खुद होली साइट्स पर अटैक कर रही है या ननकाना साहिब पर अटैक कर रही है, हालांकि वो ज़्यादा आइस कट नहीं किया। मैं यहाँ पूरे पंजाब का दौरा कर रहा था उस वक्त पर। पंजाब में ये नैरेटिव तूर नहीं पकड़ा
तो क्लियरली पाकिस्तान जिस तरह के जिहादी नेटवर्क को यूज़ करता है, ट्रेनिंग करता है, ऑर्गेनाइज करता है, फंडिंग करता है, वो जो टॉम कूपर कह रहे हैं कि ये सिर्फ भारत के अगेंस्ट नहीं, भारत तो उनका प्रिंसिपल एनिमी है ही, इसके टेंटिकल्स फिलीपींस, नाइजीरिया, वेस्ट अफ्रीका तक फैला रहा है। उसका एसेंशियल रीज़न ये है कि उनकी जो आर्मी है, उनकी जो हिस्ट्री जिस तरीके से चली, उनकी आर्मी का जो रोल रहा उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में, आर्मी जिहाद को एक या इन जिहादीज़ को एक स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह देखती है। और ये बात तालिबान बड़ी अच्छी तरीके से समझ गया। हालांकि तालिबान उन्हीं के ISI के मदरसों में ट्रेन हुआ, पर आज तालिबान ये समझता है कि वो कैसे उनको यूटिलाइज करके अफगान टेरिटरी मिसयूटिलाइज करना चाहते हैं। तो ये बात लगातार अब दुनिया चाहे स्टैंड ले या ना ले, क्योंकि देश प्रिंसिपल स्टैंड्स नहीं लेते हैं, देश अपने नेशनल इंटरेस्ट पे स्टैंड लेते हैं। पर ये बात पूरी दुनिया को वाज़ेह है कि पाकिस्तान किस तरह इसको एज अ स्ट्रैटेजी, खास करके पाकिस्तान मिलिट्री इसको स्ट्रैटेजी के तहत यूज़ करती है। जी अमृतपाल, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के साथ आपका। तो हमारे संवाददाता अमृतपाल बता रहे थे कि ऑस्ट्रिया के रक्षा विशेषज्ञ टॉम कूपर ने बड़ा बयान ये दिया है कि पाकिस्तान धर्म के नाम पर खिलवाड़ कर रहा है और इस धर्म के नाम पर जिहाद को पनाह दे रहा है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि भारत से बैर लेना तुर्की और अजरबैजान को भारी पड़ सकता है। क्यों, ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप जुड़े रहिए न्यूज पंच के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कितने 8,400। 8,400 अरे कम है, परसों तक दे दूं, चलेगा? चलेगा कैसे? भीम ऐप से कर देना। बड़ा अमाउंट है, पैसा बीच में अटक गया तो? परसों तक तू अटकाएगा, भीम ऐप नहीं। कीजिए बिल्कुल सुरक्षित पेमेंट्स। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज पंच। आगे बढ़ते हैं। भारत से बैर लेना तुर्की और अजरबैजान को भारी पड़ सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की और अजरबैजान की भारत विरोधी प्रतिक्रिया से नाराज भारतीयों ने इन देशों की यात्रा का बहिष्कार शुरू भी कर दिया है। अब से कुछ देर में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CAIT की अहम बैठक होने जा रही है। पिछले दिनों भारतीय व्यापारियों ने तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के साथ ये संकेत दिए हैं। व्यापारिक संगठनों का कहना है कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है और यदि जरूरत पड़ी तो तुर्की और अजरबैजान के सामान की भारत में बिक्री पर रोक लगाने की मांग की जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत अपना कड़ा रुख अपनाए है कि अगर कोई भी आतंकवाद को पनाह देगा या आतंकवाद का समर्थन भी देगा तो भारत उसके खिलाफ बड़ी ही मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। और ये तुर्की और अजरबैजान के साथ पहले से हमारे संकेत दिखने शुरू हो गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि तुर्की और अजरबैजान के व्यापार पर आज फैसला होने वाला है, बड़ी बैठक होने वाली है। CAIT की 11 बजे ये बैठक शुरू होने वाली है नई दिल्ली में, जिसमें अलग अलग राज्यों के व्यापारी संगठनों के व्यापारी वहां पहुंचेंगे और इस पर नतीजा निकालेंगे कि क्या तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापार आगे बढ़ाया जाए या नहीं। पाक का समर्थन करने पर व्यापारियों में नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। इसी वजह से ये बैठक बुलाई गई है। CAIT क्या कह रहा है कि जो देश भारत के खिलाफ है उनसे व्यापार नहीं। साफ तौर पर रणनीति साफ है कि जो भारत के खिलाफ है उनके साथ व्यापार का कोई समझौता आगे नहीं बढ़ सकता। पुणे, हरियाणा समेत कई जगहों पर तुर्की से आयात जो है वो रुक चुका है, तो दोनों तरफ से आयात निर्यात पर कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है ये अगर व्यापार रुकता है, रणनीति आगे बनती है। तो CAIT की बैठक में लिए जा सकते हैं ये बड़े फैसले, जहां दोनों देशों का होगा अरबों डॉलर का नुकसान अगर इस तरीके से रणनीति आगे बढ़ती है। लेकिन भारत का रुख साफ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो आतंक को पनाह देता है, जो आतंक का समर्थन करता है, भारत उसके साथ नहीं है। अगले ग्राफिक्स का रुख करते हैं कि किस तरीके से भारतीयों ने कहा टाटा बाय बाय। जी हाँ, तुर्की अजरबैजान का बहिष्कार कर रहा है इस समय भारत। पाक की नापाक साजिश में उन्होंने दिया था साथ। तुर्की अजरबैजान से नाराजगी हमारी बढ़ चुकी है। करीब 85% से ज्यादा टूरिस्ट ने अपने टिकट कैंसिल कर दिए हैं क्योंकि तुर्की और अजरबैजान में हमारे भारत
की तरफ से जो पर्यटक वहां जाते थे, क्योंकि वहां वीजा की अच्छी सुविधा है, सरल सुविधा है, इसलिए पर्यटन का इस्तेमाल करते थे। लेकिन कई ट्रैवल एजेंसियों ने ये भी प्लान पैकेजेस कैंसिल कर दिए। यूरोप, सिंगापुर, बैंकॉक बन रहे हैं अब नए विकल्प। इंडियन टूर ऑपरेटर्स ने बुकिंग रोकने को कहा है। इससे 20 करोड़ की टूरिज्म को लग सकता है झटका। तो तुर्की, अजरबैजान को ऐसे में बड़ा आर्थिक नुकसान होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि कैसे एयरपोर्ट्स पर भी इसका असर दिखता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय एयरपोर्ट्स ने तोड़ दिया है नाता। जो आतंकवाद का समर्थन करेगा, भारत उसके साथ यही करेगा, साफ तौर पर संदेश। चीन और तुर्की कंपनियों से किया किनारा, यानी कि अगर आप पाकिस्तान का साथ देंगे तो आप हमारे बारे में भूल जाइए। अडानी एयरपोर्ट्स ने ड्रैगन पास से खत्म की साझेदारी। तो बड़े फैसले लेते हुए भारत की कंपनियां, जहां लाउंज एक्सेस पर अब ड्रैगन पास का अधिकार नहीं है, बड़े समय से ये ड्रैगन पास का अधिकार था, अब इसको तोड़ा जा रहा है। सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज की सुरक्षा मंजूरी भी रद्द कर दी गई है। इसके साथ साथ नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने दिया है निर्देश, यानी कि सुमे एर्दोगान से है तुर्की की कंपनी सेलेबी का लिंक। आपको बता दें कि ये लिंक कैसे है, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की बेटी है सुमे। इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं, आइए उनका सीधा रुख करेंगे और उनसे जानते हैं। अमरेंद्र, CAIT की बैठक अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। क्या वो बड़े फैसले हैं जिन्हें व्यापारी एक सुर में बोलते हुए, अपनी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं? जी भावना, आपसे थोड़ी देर में कैट की बैठक प्रारंभ होने वाली है। मैं वहीं पर हूं। इस समय जो कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और बीजेपी के सांसद हैं प्रवीण खंडेलवाल, वो कार्यक्रम का आगाज करने वाले हैं और इस तरह की प्लानिंग की जा रही है कि देश भर के व्यापारी देशभक्ति से और राष्ट्र से बढ़ के व्यापार नहीं हो सकता, इस पर मंथन करेंगे और किस तरह के जो व्यापार तुर्की और अजरबैजान के साथ चलते थे उनको पूरी तरह से खत्म करने की मांग की गई। और अभी मेरी प्रवीण खंडेलवाल जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमारे टर्की और अजरबैजान के साथ कई समझौते हैं, उसको लेकर इन्होंने कल एक सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को एक खत लिखा है जिसमें वो सारे समझौते को फिर से रीएवल्यूएशन करने की मांग की है, यानी कि फिर से अवलोकन करने की मांग की है। और उनकी मांग है कि इन सारे समझौतों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से देखा गया है कि टर्की और अजरबैजान ने दुश्मन देश का पूरी तरह से समर्थन किया है और उसके बाद भी जो उनके बयान है कि टूरिज्म का भले नुकसान होगा लेकिन वो पाकिस्तान के साथ होंगे, तो ऐसे में बिना किसी शर्त के सारे व्यापार को बंद कर दिया जाए और कैट किसी भी तरह से आयात, निर्यात और यात्रा तीनों को पूरी तरह से बंद करने की मांग कर रहा है। उसी को लेकर एक रणनीतिक तौर पर एक बड़ी बैठक देखी जा सकती है जहां पर देश के बड़े व्यापारी एकत्रित हो रहे हैं और आगे की जो रणनीति होगी व्यापार को लेकर उसकी चर्चा होगी। इसमें अभी थोड़ी देर में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी इस बैठक में आने वाली है। इसके अलावा देश भर के जो व्यापारी हैं सब एजेंडे के साथ आए हुए हैं कि किस तरह के व्यापार हमारे थे और किस तरह से आगे की रणनीति हो, क्योंकि जिस तरह से पीएम का भी साफ तौर पर कहना है कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ ये संदेश दिया है कि ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकते हैं और इसी की बानगी दिखती हुई नजर आ रही है हमें तुर्की और अजरबैजान पर, जिस पर कड़े फैसले लेता हुआ भारत का व्यापारी संगठन लेता हुआ नजर आएगा। अब से कुछ देर में कैट की बैठक शुरू होने वाली है, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अमरेंद्र, फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। अगली मुलाकात होगी आपसे दोपहर 2 बजे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।